चैन रूल के बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे आज। देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना है। तो कल अपन ने चैन रूल में क्या पढ़ा था? चैन रूल में ये है, देखो if y फंक्शन ऑफ u, मीनिंग y किसका फंक्शन है? बताओ, u का फंक्शन है, एंड u इन फंक्शन ऑफ x, u किसका फंक्शन है? बताओ, x का फंक्शन है। then we want to find dy by dx, dy by dx फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो dy by dx को एडिटिव कर दिया, du से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया है, du से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया है। इस du को मैं dy के डिवाइड में लिखना चाह रहा हूं, तो ये आ गया dy by du मल्टीप्लाई में du by dx। मीनिंग फाइनली क्या फॉर्मूला बना था? फॉर्मूला ये बना कि dy by dx फाइंड आउट करना है, तो ये आएगा dy by du मल्टीप्लाई में du by dx। ये फॉर्मूला यूज करेंगे चैन रूल में। अब देखो इस फॉर्मूले के बेसिस पे अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन गिवन है वो ये गिवन है कि y इक्वल टू 2x प्लस 1 की पावर 5। देखो y जो फंक्शन माना था अपन ने, वो किसका माना था? बताओ, y जो फंक्शन है वो किसका है? बताओ, u का है। एंड u जो फंक्शन है वो किसका है? बताओ, x का है। u जो फंक्शन है वो किसका है? x। y फंक्शन आ गया u का, और u किसका फंक्शन आ गया? बताओ, x का। अब देखो क्वेश्चन क्या गिवन है? देखो क्वेश्चन ये गिवन है y इक्वल टू 2x प्लस 1 की पावर 5, 2x प्लस 1 की पावर 5, ये क्वेश्चन। अब देखो थोड़ा सा समझो एक बार इसको। मैंने क्या बोला? u किसका फंक्शन है? बताओ, x का। तो x की जो टर्म्स है, x की जो टर्म्स है उसको u कंसीडर करना है, यानी u कंसीडर करेंगे तो x आना चाहिए, समझो तुम। अब तुम बोलो इसको कर लो, इस अकेले क्या करेंगे? एक कंप्लीट ही ले लो, इसको u ले लिया, क्योंकि u किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। तो बताओ इस कंप्लीट को जब तुमने u ले लिया तो u इक्वल टू लेट u इक्वल टू 2x प्लस 1। तो u किसको ले लिया अपन ने? 2x प्लस 1 को u ले लिया भाई। अब देखो जब 2x प्लस 1 को u ले लिया अपन ने, तो अब इस u का किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा? x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल है वो x है। ये क्या आएगा? बताओ, du by dx है, और ये आ गया d by dx। u का जो वैल्यू है वो कितना है? 2x प्लस 1। सो सेपरेट लिखते हैं, d by dx ये आ गया 2x प्लस d by dx, और ये आ गया 2 को आउटसाइड ले लो डिफरेंशिएशन, ये आ गया dx by dx। 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? बताओ, 0 होता है। तो ये आ गया 2 प्लस 0, 2 हो गया, तो ये आ गया du by dx। तो du by dx का जो वैल्यू आ गया वो 2 आ गया, du by dx का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया? बताओ, 2 आ गया। अब देखो वैल्यू कर दो वापस से,
y इक्वल टू u किसको कंसीडर किया 2x + 1 को, ये u हो गया, ये क्या आ गया u की पावर है 5 पावर। अब इस u का किसके रेस्पेक्ट में होगा बताओ डिफरेंशिएशन, सॉरी इस y का किसके रेस्पेक्ट में होगा u के रेस्पेक्ट में, तो ये आएगा dy du आएगा, तो इस y का u के रेस्पेक्ट में होगा तो dy du d अपॉन du, y का जो वैल्यू है वो क्या है बताओ u की पावर है 5। बताओ पावर को मल्टीप्लाई में ले लो और पावर में से कितना सेपरेट कर दो, दोनों सेपरेट, ये आ गया dy du, dy du का जो वैल्यू आया तो ये है 5u की पावर 4, ये हो गया। अब देखो अपन ने फॉर्मूला क्या लिखा था अभी, dy/dx का जो फॉर्मूला आ रहा था वो ये आ रहा था dy/du मल्टीप्लाई में du/dx, ये फॉर्मूला आ रहा था। अब वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट कर देते हैं dy/dx dy/du, देखो dy/du कितना आ गया 5u की पावर 4 मल्टीप्लाई में du/dx du/dx कितना आ गया 2 आ गया। अब देखो सॉल्व करो इसको, मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा बताओ, dy/dx का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आएगा, ये 10 हो गया, 10 u की पावर कितना हो गया 4 हो गया, ये आ गया dy/dx 10 u की पावर 4, u का वैल्यू पुट कर दो 2x + 1, ये आ गया 2x + 1 की पावर 4। ये फाइनली आंसर है, ये फाइनली मैंने ये बताया तुम्हारे को क्वेश्चन में। भाई अपने को u किसको लेना है, u x का फंक्शन है तो जिसमें x आ रहा है उसको u लेना है, सीधी सीधी बात है। तो इसको u ले लिया आपने, तो लेट u इक्वल टू 2x + 1, तो ये क्या आ जाएगा फिर बताओ। अब इस u का किसके रेस्पेक्ट में होगा बताओ, x के रेस्पेक्ट में होगा, तो यहाँ वेरिएबल जो है वो x है, तो ये आ जाएगा du/dx, तो ये आ गया d/dx, u का वैल्यू कर दिया 2x + 1 कर दिया, सेपरेट लिख लो इसको d/dx, ये आ गया 2x + d/dx, ये आ गया 1, 2 को आउटसाइड ले लो, ये आ गया dx/dx, 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बताओ 0 हो गया। अब देखो dx/dx कैंसिल हो गया, तो वैसे मैंने बताया था x की पावर 1 का कितना होता है 1, ये आ गया du/dx, ये आ गया 2 + 0 कितना हो गया बताओ 4 हो गया। अब देखो ये आ गया y इक्वल टू, ये u हो गया, u की पावर कितनी होगी बताओ 5 होगी। अब इस बताओ y का किसके रेस्पेक्ट में होगा, u के रेस्पेक्ट में होगा, ये आ गया dy/du, u की पावर है 5। बताओ पावर को मल्टीप्लाई में ले लिया, पावर में से कितना सब्ट्रैक्ट कर लिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया, ये आ गया dy/du 5 की पावर 4 हो गया। फिर अपना जो फॉर्मूला था dy/dx इक्वल टू था dy/du मल्टीप्लाई में du/dx, वैल्यू कर दो dy/du का जो वैल्यू है 5 की पावर 4 है मल्टीप्लाई में du/dx, du/dx का जो वैल्यू है वो 2 है, मल्टीप्लाई कर लो 10 u की पावर 4 हो गया, u का वैल्यू कर दो 10, u का वैल्यू कितना आ गया 2 से अरे ये फाइनली अपना आंसर। और क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पे, देखो इसके बेसिस पे और क्वेश्चन कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन अपने को गिवन है y इक्वल टू 4 - 3x की पावर 9,
देखो y इक्वल टू 4 माइनस 3x की पावर 9। क्वेश्चन नंबर 2 है y इक्वल टू 4 माइनस 3x की पावर 9। ये गिवन है। अब देखो u किसको कंसीडर करोगे भाई? u के लिए मैंने तुम्हारे को क्या बताया, u किसको कंसीडर करेंगे बताओ? क्योंकि u जो है वो x का फंक्शन है, इस कंप्लीट को u कंसीडर करना पड़ेगा। इज इट 4 माइनस 3x। लेट u इक्वल टू 4 माइनस 3x। अब बताओ इस u का किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा? x के रेस्पेक्ट में होगा। ये आएगा du by dx, ये आ गया d by dx और u का वैल्यू कर दिया 4 माइनस 3। ये हो गया du by dx, सेपरेट कर लो इसको, d by dx, ये आ गया 4 माइनस d by dx और ये आ गया 3x। अब देखो du by dx जो आएगा 4 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, माइनस d को आउटसाइड ले लो तो ये रह गया dx by dx। du by dx का जो वैल्यू आया वो 0 माइनस 3 यानी माइनस का 3 आया। अपन ने फाइंड आउट कर लिया du by dx। तो du by dx कितना आ रहा है बताओ? माइनस का 3 आ रहा है। क्लियर है? अब देखो u को पुट कर दो यहाँ वापस से, तो y इक्वल टू क्या आ गया? u कर दिया, u की पावर कितनी आ गई बताओ? 9। इस y का किसके रेस्पेक्ट में होगा बताओ? u के रेस्पेक्ट में होगा। तो y का u के रेस्पेक्ट में होगा तो देखो क्या लिख सकता हूँ यहाँ? dy by du लिख सकता हूँ, dy by du लिख सकता हूँ। ये आ गया d अपॉन du, y का वैल्यू कितना आ गया बताओ? u की पावर 9। अब देखो पावर को मल्टीप्लाई में ले लो, ये आ गया dy by du, पावर को मल्टीप्लाई में ले लो और पावर में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दो बताओ? 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आ गया dy by du इक्वल टू 9 है, u की पावर 9 में से बन गया तो कितना आ रहा बताओ? 8 कर दो, u का वैल्यू कर दो, dy by du, u किसको कंसीडर किया है? 4 माइनस 3x, 9 है, ये आ गया 4 माइनस 3x की पावर 8। ये अपना फाइनली एक मिनट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूं भाई। dy by du फाइंड आउट कर लिया, अब पूरा फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला क्या था बताओ? dy by dx इक्वल टू कितना? dy by du मल्टीप्लाई में du by dx। वैल्यू पुट करो फॉर्मूले में, dy by dx इक्वल टू dy by du का वैल्यू बताओ? 9 u की पावर 8 मल्टीप्लाई में du by dx, du by dx का वैल्यू है माइनस का, मल्टीप्लाई कर लो तो dy by dx का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है? माइनस का 27, माइनस का 27 u की पावर 8 u की पावर 8 आ रहा है। अब देखो dy by dx माइनस का 27 u का वैल्यू कर दो, u किसको कंसीडर किया था? 4 माइनस 3x, आ गया 4 माइनस 3x की पावर 8। कट रहा है थोड़ा स्क्रीन पे से, यहाँ u का वैल्यू करना है, u का वैल्यू कर दो,
ये आ गया dy by dx माइनस का 27 u किसको कंसीडर किया है 4 माइनस 3x को, ये आ गया 4 माइनस 3x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 8। तो फाइनली अपना जो आंसर है वो है माइनस का 27 4 माइनस 3x की पावर 8। ये फाइनली अपना आंसर है। क्लियर है भाई क्वेश्चन है, फटाफट से मैसेज करो देखिए। और वॉइस क्लियर आ रही है क्या आंसर बताओ। वॉइस में आर भी तो प्रॉब्लम है क्या बताओ मेरे को, या क्लियर है वॉइस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें गिवन है y इक्वल टू sin 5x। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है y इक्वल टू sin 5x गिवन है, y इक्वल टू sin 5x गिवन है। अब देखो u किसको कंसीडर करोगे बताओ, u किसका फंक्शन था x का, तो इसको u कंसीडर कर लिया, इसको u कंसीडर कर लिया क्योंकि x यही आ रहा है, एंगल में आ रहा है x, तो 5x को u ले लिया। अब तुम बोलो भाई इसको भी u ले लो फिर तो पूरा ही हो जाएगा। और साइन में बताओ साइन कहाँ है अपने पास, साइन में x कहाँ आ रहा है, तो मैंने बताया था u किसको लेना है जिसमें x आ रहा हो, तो किस में आ रहा है बताओ x 5x में, तो यहाँ इसको u ले लिया, तो लेट u इक्वल टू हो गया 5x हो गया। अब बताओ इस u का किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो गया du by dx, ये आ गया d by dx, u का वैल्यू कर दो कितना आ गया बताओ 5x, 5 को आउटसाइड ले लो, ये आ गया du by dx, 5 को आउटसाइड ले लिया तो क्या आ गया dx by dx, मैंने इसका डिफरेंशियल कितना आ गया बताओ 5 आ गया। अपने पास du by dx का वैल्यू कितना आ गया बताओ 5 है, du by dx का जो वैल्यू है वो कितना आ गया बताओ 5 आ गया। अब बताओ वापस से वैल्यू पुट कर लो, वापस से वैल्यू पुट कर लो, तो देखो अब वापस से मैंने वैल्यू पुट कर लिया, तो देखो क्या आएगा y इक्वल टू साइन और 5x को u लिया है तो कितना हो जाएगा बताओ साइन u हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा बताओ u हो जाएगा। अब बताओ साइन u हो गया, इस y का किसके रेस्पेक्ट में होगा, u के रेस्पेक्ट में, मीनिंग dy by du इक्वल टू बताओ d अपॉन du, y का वैल्यू कर दो साइन u हो गया। बताओ साइन u का डिफरेंशिएशन, तो साइन x का cos x होता था, तो साइन u का क्या हो जाएगा बताओ cos u हो जाएगा, तो dy by du का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया बताओ cos u। अब देखो अपने को वैल्यू फाइंड आउट करना है किसका dy by dx का, तो dy by dx का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा dy by du मल्टीप्लाई में du by dx, ये आ गया dy by dx इक्वल टू dy by du का वैल्यू कर दो, तो dy by du का वैल्यू कितना है बताओ cos u है, ये cos u पुट कर दिया मल्टीप्लाई में du by dx, तो du by dx कितना है बताओ 5, ये 5 यहाँ एंगल में मल्टीप्लाई नहीं होगा,
ये आएगा dy बाई dx इक्वल टू 5 cos b। ये हो गया dy बाई dx इक्वल टू 5 cos u का वैल्यू कर दो। u किसको लिया है हमने 5x को, ये आ गया cos 5x। ये फाइनली अपना आंसर आ गया dy बाई dx। क्लियर है भाई क्वेश्चन है? और लेता हूं इसके बेसिक क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? y इक्वल टू 1 माइनस x अपॉन 7, इसकी जो पावर है वो -7 हो। ये क्वेश्चन गिवन है। अब बताओ u किसको कंसीडर करोगे? मैंने बताया u में x आना चाहिए भाई, क्योंकि u x का फंक्शन था। तो बताओ यहाँ आ रहा है x, बट अपने को इस पूरे को ही लेना है। तो लेट u किसको लिया है अपने? u इक्वल टू 1 माइनस x अपॉन 7 ले लिया। अब बताओ इस u का किसके रेस्पेक्ट में होगा? x के रेस्पेक्ट में। तो ये आ गया du बाई dx, ये हो गया d अपॉन dx हो गया, और u का वैल्यू कर दो 1 माइनस x अपॉन 7 हो गया। ये हो गया du बाई dx हो गया, d बाई dx सेपरेटिंग दो, ये 1 है, माइनस d बाई dx x अपॉन 7। du बाई dx का जो वैल्यू आया, बताओ 1 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि 1 कांस्टेंट है। यहाँ से 1 बाई 7 आउटसाइड ले रहा हूँ, ये आ गया d अपॉन dx और ये x आ गया। अब बताओ du बाई dx का जो वैल्यू आएगा, du बाई dx का जो वैल्यू आ रहा है 0 माइनस 1 बाई 7 माइनस का 1 अपॉन 7। ये हो गया। अब देखो ये अपन ने du बाई dx फाइंड आउट किया है। अब y इक्वल टू वापस वैल्यू करो, ये u हो गया, u की पावर क्या हो गया? माइनस का 7 हो गया। बताओ ये आ गया dy बाई du, बोलो d अपॉन du, y का वैल्यू कर दो, y का वैल्यू कितना आ गया? y का वैल्यू आ गया u की पावर माइनस का 7। डिफरेंशिएशन करो इसका, ये अपन फाइंड आउट कर रहे हैं dy बाई du, पावर मल्टीप्लाई ले लो, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। क्लियर है भाई? पावर कितनी थी? माइनस का 7, माइनस के 7 को u के मल्टीप्लाई में लिया और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये आ गया dy बाई du माइनस का 7 u की पावर माइनस का 8। ये dy बाई du का वैल्यू आ गया आपके पास। अब देखो अपना जो फॉर्मूला है वो क्या है? dy बाई dx का जो फॉर्मूला है वो है dy बाई du मल्टीप्लाई में du बाई dx। वैल्यू पुट करनी है तो देखो dy बाई dx इक्वल टू क्या आ जाएगा? dy बाई du। तो dy बाई du का वैल्यू कितना है बताओ? माइनस का 7 u की पावर माइनस का 8 मल्टीप्लाई में du बाई dx का जो वैल्यू है, du बाई dx का जो वैल्यू है वो माइनस का 1 बाई 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फाइनली अपना जो आंसर आएगा dy बाई dx का वो क्या आएगा बताओ। माइनस माइनस प्लस हो गया तो u की पावर क्या आ गया बताओ, माइनस का 8 आ गया। u का वैल्यू पुट कर दो भाई, u का वैल्यू पुट कर दो तो ये आ रहा है dy बाई dx। u किसको लिया है बताओ, 1 माइनस x अपॉन 7 को, ये आ गया 1 माइनस x अपॉन 7 की पावर माइनस का 8। ये हो गया। फाइनली अपना जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो ये है 1 माइनस x अपॉन 7 की पावर माइनस का 8। 1 माइनस x अपॉन 7 की पावर माइनस का 8 है। और क्वेश्चन करा रहा हूं उसके बेस पे। क्लियर है क्या भाई क्वेश्चन है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर गिवन है y इक्वल टू e की पावर ax प्लस b। क्वेश्चन नंबर 5 y इक्वल टू e की पावर ax प्लस b गिवन है। y इक्वल टू e की पावर ax प्लस b गिवन है। अब देखो y इक्वल टू e की पावर ax प्लस b गिवन है। अब बताओ u किसको लोगे, लेट u इक्वल टू, मैंने बताया था u x का फंक्शन है तो x होना चाहिए वहां। अब बताओ किसको लोगे u, बताओ देखो फटाफट से मैसेज को एक बार देखिए, समझ आ रही है क्या बात? देखिए u किसको लोगे, यहाँ मैंने बताया था u x का फंक्शन है, बताओ फटाफट से। x को, कई लोग बोल रहे हैं ax को, भाई ax फिर b का क्या करोगे मेरे को बताओ। कंप्लीट को ले लो, काफी लोगों ने सही जवाब दिया है भाई। हाँ ax आ रहा है इसमें x, बट b का क्या करूंगा फिर मैं वहां, भाई इसको u ले लिया फिर u प्लस b क्या करूंगा फिर, तो इस कंप्लीट को ले लो, मैंने बताया था कंप्लीट को ले लो, जैसे अभी वहां ले रहे थे ना पहले वाले क्वेश्चनों में, भाई साथ में कांस्टेंट भी तो आ रहा था। जैसे भाई अपन ने पहले क्वेश्चन में आओ तो बताओ x तो 2 के साथ ही है, पहला क्वेश्चन क्या था y बराबर y इक्वल टू 2x प्लस 1 की पावर 5 थी, एक बार सोचो, तो मैंने u पूरे को तो लिया था क्योंकि x तो यही आ रहा है, बट फिर इस तरह करेंगे अपन, इसलिए पूरे को ही ले लो। तो बताओ यहाँ किसको ले लेंगे हम, ax प्लस b को, तो बताओ लेट u इक्वल टू आ गया ax प्लस b आ गया। इस u का किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में, ये आ गया du बाई dx, d अपॉन dx, u का वैल्यू है ax प्लस b। बताओ du बाई dx, सेपरेटली दोस्तों d अपॉन dx, ये आ गया ax प्लस d अपॉन dx, और ये आ गया b, वह a एंड b आर कांस्टेंट, a और b कांस्टेंट है, ये आ गया du बाई dx इक्वल टू, ये आउटसाइड ले लेता हूं मैं यहाँ डिफरेंशिएशन से, d अपॉन dx, ये x, b कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये आ गया du बाई dx a प्लस 0, ये हो जाएगा भाई du बाई dx का वैल्यू कितना आ गया बताओ, क्या आ गया। अब वापस से वैल्यू कर दो, देखो वापस से वैल्यू करेंगे तो क्या आएगा, देखो y इक्वल टू, बताओ e की पावर, इस कंप्लीट को u लिया है तो ये क्या हो जाएगा e की पावर u। अब बताओ y का किसके रेस्पेक्ट में होगा, u के रेस्पेक्ट में, ये आएगा dy बाई du, ये आ गया d अपॉन du,
और y का वैल्यू कितना आ गया e की पावर u। अब बताओ e की पावर x का e की पावर x ही बताया था, e की पावर u का e की पावर u ही आएगा। तो ये आ गया dy by du इक्वल टू e की पावर u का e की पावर a। dy by dx फाइंड आउट करना है, तो ये आ जाएगा अपने पास dy by du मल्टीप्लाई में du by dx। अब देखो dy by du का वैल्यू पुट करो, तो dy by du का वैल्यू कितना आ गया e की पावर u आ गया मल्टीप्लाई में du by dx। तो du by dx का वैल्यू क्या है a है, तो ये क्या आ गया बताओ a e की पावर a। ये अपन ने वैल्यू फाइंड आउट किया dy अपॉन dx का। u का वैल्यू पुट कर दो, u का वैल्यू पुट कर दो, तो फाइनली अपना जो आंसर आया dy by dx ये आ गया a e की पावर u। u का वैल्यू क्या है बताओ ax प्लस a, तो ये आ गया ax प्लस b। क्लियर भाई? ये फाइनली अपना आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और लेता हूं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है d by dx sin 3x plus 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्या गिवन है, y इक्वल टू sin 3x plus 5। ये गिवन है y इक्वल टू sin 3x plus 5 गिवन है। अब देखो इस y का किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में, तो ये आ गया dy by पहले u ले लो, u कंसीडर करो, इसमें इक्वेशन है, बताओ किसको लेओगे u, फटाफट से मैसेज करो देखें u किसको लेओगे जल्दी बताओ, u किसको लेओगे, सही है भाई 3x plus 5 को u ले ले, लेट u इक्वल टू 3x plus 5। इस u का किसके रेस्पेक्ट में होगा बताओ, x के रेस्पेक्ट में, ये आ गया du by dx, d upon dx, u का वैल्यू बताओ 3x plus 5 हो गया। अब ये आ गया du by dx, तो देखो सेपरेटिंग दो इसको d upon dx plus d upon dx, ये आ गया 5, ये आ गया du by dx, d को आउटसाइड ले लो, ये dx by dx 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये आ गया du by dx 3 plus 0 3 हो जाएगा, ये du by dx फाइंड आउट कर लिया। अब देखो मुझे y इक्वल टू नहीं दे रहा, x ले लो इसको, x क्या u है, ये u का वैल्यू करो, y इक्वल टू sin, इसको u लिया है हमने तो u लिख दो, y इक्वल टू क्या आ गया बताओ sin u हो गया। अब यहाँ इस y का u के रेस्पेक्ट में होगा तो क्या आएगा dy by du आएगा, और ये आ गया d upon du, y का वैल्यू पुट कर दो, y का वैल्यू क्या है बताओ sin u है, dy by du। अब बताओ sin x का क्या पड़ा था cos x, sin u का क्या हो जाएगा बताओ cos u हो जाएगा, cos u हो जाएगा। अपने को dy by dx फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला क्या था dy by du मल्टीप्लाई पे du by dx, वैल्यू पुट कर दो, dy by dx इक्वल टू dy by du का वैल्यू बताओ cos u, du by dx का वैल्यू बताओ 3,
तो dy बाई dx का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3 cos u, u का वैल्यू पुट कर दो, ये आ गया 3 cos और u किसको लिया है 3x प्लस 5 को, यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 5 को कट रहा है से मैं यहाँ लिख देता हूँ dy बाई dx dy बाई dx ये आएगा 3 cos u, 3 cos u किसको लिया है बताओ 3x प्लस 5 को, ये आ गया 3x प्लस 5 कट रहा है स्क्रीन पे से, आंसर आ रहा है 3 cos u किसको लिया है 3x प्लस 5 को, ये आ गया 3x प्लस 5 का, ये फाइनली अपना आंसर आ गया। क्लियर है भाई इसके बेसिस पे क्वेश्चन, अगर और रिक्वायरमेंट होगी तो कल की क्लास में इसके क्वेश्चन और करेंगे, फिर आगे रीड करेंगे अपन। आज के लिए इतना ही, ओके थैंक यू।